the solution for humanity. Peace is what we need for you and me. Peace, the solution for humanity. Eternally, oh peace. Peace is what we need, oh peace, oh peace. Open your eyes, your heart, your mind. Seek the truth and you will find. The day is clear from night, as darkness is from light. A world without war, hatred or crime. A world where we live in side by side. Divided we fall, let's stand and unite. Peace is the solution for all humankind. Peace, the solution for humanity. Peace is what we need for you and me. ये मुआशरे के वो लोग हैं जो बैक वक्त कई इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। इन्हीं इम्तिहानों में से एक इम्तिहान का सामना इन्हें लाहिक कई बीमारियों की सूरत में भी है, जिनके इलाज की ना तो ये इस्तिताअत रखते हैं और ना ही इन्हें इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें दस्तयाब हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जनूबी अजला के पसमानदा इलाकों के मरीजों की एक बड़ी तादाद ने मुजफ्फरगढ़ के नवाह में अल खैर फाउंडेशन के मॉडल विलेज एहसानपुर का रुख किया, जहां अल खैर फाउंडेशन की तरफ से एक ही छत तले कई बीमारियों के मुफ्त इलाज के कई कैंप्स लगाए गए हैं। अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन गरीब मरीजों में शिफा बांटने के कई मंसूबों पर अमल पैरा हैं। दुखियारे लोगों की सेहत और मुफ्त इलाज के लिए लगाए गए इस सेहत घर की निगरानी पर भी मामूर हैं खुद फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम रशीद। Peace is the solution for all humankind. Peace, the solution for 2000 से जायद लोग हैं जो अपने दुखों का मदावा करने इस कैंप तक पहुंचे हैं। दर्जनों क्वालिफाइड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है जो दिलो जान से मरीजों का इलाज कर रहा है। इलाके में मरीजों और बीमारियों की नौइयत और उनकी तशखीस व इलाज का अंदाजा लगाने के लिए अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन ने खवातीन और मर्द डॉक्टरों से मुबाहिसा भी रखा था। What's the color of peace? Is it black or is it white? Is it selfish? Is it vain? Have an ego or pride? Can it speak, hear or see? Is it dumb, deaf or blind? If you seek the truth, then you will find. Peace has no color, race or creed. Peace is for all. It's one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabil Mustafa wa ba'd. नाज़रीन इकराम, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में ये एक नए प्रोजेक्ट के आगाज़ के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट 365 पिछले साल लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि 300 साल के 365 दिन 365 मुख्तलिफ़ मकामात पर 365 मुख्तलिफ़ लोगों की मदद से 365 पाउंड के बदले में 365 लोगों का इलाज जो है किया जाए, कम अज़ कम 365 का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल सितंबर से ये कैंप जो है पाबंदी के साथ चल रहे हैं, जिसमें जो है तकरीबन माशाल्लाह ये कह लीजिए कि कई हज़ार लोग जो है फ़ायदा उठा चुके और एस्टिमेटेड जो है वो तकरीबन 60,000 से ऊपर लोग जो है उससे फ़ायदा उठा चुके हैं अभी तक के। 365 तो जो है उसका टारगेट होता है हमारा,
लेकिन सम टाइम जो है 400 लोग आ रहे हैं, सम टाइम 500 लोग आ रहे हैं, सम टाइम इवन 700-800 लोग आते हैं। अब हम जो है उसको कंटिन्यू करते हुए, उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करते हुए साथ में एक और नई चीज़ आपके सामने जो है रखना चाह रहे हैं। उन कैंप्स से जो हमने सीखा है और वहाँ से जो मतलब आइडियाज़ मिले हैं और जो ज़रूरत सामने आई है उसके सिलसिले में इस कैंप को आगे चलाने के लिए बड़े लेवल के ऊपर किस तरीके से जो है मतलब कार्रवाई की जाए कि क्या होगा, आज उसका ये एक पहला कदम है। और इस चीज़ को समझने के लिए, उसकी ज़रूरत को, उसकी जो है मतलब सिचुएशन को समझने के लिए और आगे जो है अगर ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स के ज़रिए से, तो फिर क्या उससे जो है फ़ायदा हो सकता है, इसकी डिस्कशन के लिए मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर नसरुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसरुल्लाह, आपका शुक्रिया कि आप आए माशाल्लाह और आपने वक्त फारिग किया इंशाल्लाह। साथ में जो है डॉक्टर नसरुल्लाह खान साहब, आप आई स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह और कोट अद्दू इलाके से हैं। साथ में डॉक्टर कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल, ठीक है आप? मेरा मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक। आई थिंक यू आर द यंगेस्ट वन हियर। वाइड एज एक्टिवेट एवरीवेयर। माशाल्लाह। आप जनरल सर्जन और मुजफ्फरगढ़ एरिया से आप माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इनके बाद डॉक्टर निगत है माशाल्लाह, जो कि गायनी स्पेशलिस्ट हैं और राजनपुर इलाके से हैं। पहले भी आप कैंप लगा चुकी है अलखैर के लिए माशाल्लाह। और बाद में फिर डॉक्टर रिफत माशाल्लाह, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर है और डीजी खान से हैं। तो माशाल्लाह आज कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डीजी खान, ये 4 इलाके के माशाल्लाह स्पेशलिस्ट जमा हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर कामरान साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जनरल सर्जरी के हवाले से उसमें कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ज़रूरत ज़्यादा है ट्रीटमेंट की? हमारे पास जो मेन ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स के आते हैं रीनल कोलिक पेन के साथ आते हैं। दूसरा अपेंडिक्स के साथ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। अपेंडिक्स के हमारे पास पेशेंट उसके आते हैं। कुछ सवेयर होने के बाद एक्यूट एब्डामिन में भी हैं जो लेप्राटमी करनी पड़ती है, या हमारे पास है ना कोई डिजीज़ से कोई मज़ीद उससे बढ़ने के बाद, ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट है ना जो हम जनरल सर्जरी। और एक टिपिकल अमूमन जो है हर्निया के पेशेंट, अगर ओवर एज हैं तो मेरे ख्याल प्रोस्टेट के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, BPH के ना। ओवर ये मैंने वैसे जनरल सर्जरी में ज़्यादा पेशेंट इनकी देखी है, मेजॉरिटी ना, सही मेजॉरिटी से देखी है। इसमें जो है आपको कितना अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए? मैं DHQ में मुझे 2 साल हो चुके हैं, DHQ मुजफ्फरगढ़ में 2 साल हो गए। डॉक्टर नसरुल्लाह खान साहब, नसरुल्लाह या नसरुल्लाह खान? मोहम्मद नसरुल्लाह, आपके हिसाब से माशाल्लाह आई स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आपके हिसाब से जो है आई के जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, उसमें ज़्यादा कौन से लोग हैं? मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, किस लेवल के हैं? और इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है और आगे बीमारी ये बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें जो बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं, चाहे मेल है वो फीमेल है। ज़्यादातर जो चेंजेबल चीज़ है, जो ऑपरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके ज़्यादा पेशेंट होते हैं। लेकिन यंग पेशेंट में इसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा केसेस होते हैं जिसमें ऐनक लगानी पड़ती है। और ज़्यादातर जो सीजनल और डिजीज़ है इसमें ज़्यादा केसेस होते हैं। लेकिन ऑपरेशन के हवाले से सफ़ेद मोती के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये सफ़ेद मोती के जो है ऑपरेशन होता है, इसमें कितनी देर लगती है? पेशेंट को कितना टाइम लगता है ठीक होने में? तकरीबन 1.5 महीना ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन इटसेल्फ? आधा घंटा। आधे घंटे, मतलब दिन में एक कैंप में 20, 25, 50 का? हाँ बिल्कुल। 20 तक का हो सकता है या नहीं, अगर एक बंदा हो तो आप इस तरह करें 20, 25, 30 से ज़्यादा नहीं। फिर लेकिन ये होता है ज़्यादा केसेस करेंगे उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आपने क्वालिटी शो नहीं करनी होती, सिर्फ क्वालिटी भी मद्देनज़र रखनी होती है। मतलब उसमें फिर बेहतर ये है कि अगर ज़्यादा करने हैं तो फिर टीम बड़ी हो। डॉक्टर निगत, अस्सलाम वालेकुम। ये
गायनी की फील्ड में जो है मुझे पता है कि मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन होती है, लेकिन जिस वक्त कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसकी वजह क्या होती है और सबसे ज़्यादा केसेस कॉम्प्लिकेशन के किस लाइन में होते हैं? सर हमारा जो इलाका है ना एक पसमानदा इलाका है ये टोटल। यहाँ पे जो है ना औरत अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती है। वो काम बहुत ज़्यादा करती है, उसके ऊपर काम का प्रेशर होता है, बच्चों का, और ये वो सबका ख्याल रखती है, लेकिन अपनी सेहत के साथ जो है ना वो फिर वो कर लेती है। तो इसी वजह से कॉम्प्लिकेशन, एक तो उसकी डाइट अच्छी नहीं होती, उसको जो हेल्थ की भी फैसिलिटीज़ हैं वो सही तरह से प्रोवाइड नहीं होती, तो इसीलिए फिर उसकी सेहत तबाह हो जाती है। तो इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान जो फिर उसे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो मतलब ये जब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होती है, हाँ तो जी। वो एक कॉम्प्लिकेशन नहीं होती बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इसकी ज़्यादा वजह से होती हाँ हैं। जी। तो आप किस तरह फिर ये मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह टैकल करते हैं? हमारा जो पसमानदा इलाका ना, यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना कि वो अपनी सेहत पे जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक माँ अच्छी होगी तो पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक तो उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको टाइम पे जो है ना मेडिसिन वगैरह वो सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में तो कॉम्प्लिकेशन फिर तो कम होगी। तो उसमें जो है ना ज़्यादातर कमज़ोरी की वजह से, सेहत पे तवज्जो ना देने की वजह से कॉम्प्लिकेशन फिर बढ़ जाती हैं। और ये जो आपको मसलन कैंप लगाना होता है, हाँ जी। तो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट या स्पेशलिस्ट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? सेहत पड़ती है किस किस्म के? सर। मेरे ख्याल में तो जो अब तक अल खैर वालों ने कैंप्स किए हैं, बहुत अच्छे कैंप हैं इनके, और हमारे पास ज़्यादातर औरतें आती भी हैं कि भी चलो हमें फ्री जब सहूलत मिल रही है तो हम इसको अवेल कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। तो अब अगर आप जो हाई लेवल पे वो कर रहे हो तो उसमें फिर जो है ना उसमें गायनी का जो है ना टोटल वो होना चाहिए, जैसे कि हम उनको पूरी जो है ना मेडिसिन प्रोवाइड करें, और उसमें जो आप मोबाइल यूनिट को कह रहे हैं उसमें फिर उसके सिजेरियन की भी सहूलत होनी चाहिए, और डिलीवरी की सहूलत भी होनी चाहिए, उसमें डीएनसी की भी होनी चाहिए। तो टोटल उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल लेकिन होती हैं। डिलीवरी की फैसिलिटी मोबाइल कैंप में चलेगी या हाँ, हो जाती डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना वो? नहीं डिफ़िकल्ट होती सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो भी आराम से हो सकती है। तो अगर आप फिर वो सिजेरियन का करना चाहें, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है सिजेरियन का, तो ये फिर तो ये मोबाइल मतलब कैंप में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगरचे मतलब आइडिया है, लेकिन पब्लिक के लिए भी जो है काफ़ी मुझे सवाल करने पड़ते हैं कि मान लीजिए कि मुख्तलिफ 10 इलाक़ों में जो है ख़वातीन हैं जिनकी डिलीवरी का टाइम है, अच्छा। तो उसको किस तरह टैकल करेंगे? थोड़ा सा मतलब वो मोबाइल क्लिनिक का आइडिया जो है हाँ जी। उसमें थोड़ा सा मुझे मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। उसमें बेहतर ये है कि कुछ या तो ये कि हॉस्पिटल टाइप की जो ट्रीटमेंट होती है वो उनको दी जाए, हॉस्पिटल में उनको भेजा जाए, या कोई फिक्स क्लिनिक हो। ये तो सर मैं कैंप के लिहाज से कह रही थी ना जी। कि कैंप में भी जो है ना थोड़ी सी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जैसे ही हम जाते हैं कि कोई पेशेंट आ जाती है तो जो है ना हम उसका कर लें, वैसे फिर कैंप होना तो चाहिए सर। जो हमारे पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे जो है ना इस किस्म का इंतज़ाम होना तो चाहिए। अच्छा, जो केसेस होते हैं यहाँ पर मसलन डिलीवरी के, उसमें कितने केसेस ऐसे होते हैं, क्या परसेंटेज है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और क्या परसेंटेज है जिसमें स्मूथ नॉर्मल डिलीवरी होती है रफली? सर ये तो फिर उसके लिहाज से हो जाता है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड केस तो ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 75% जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, 25% जो है वो नॉर्मल और दूसरे प्रोसीजर में चली जाती हैं कम कॉम्प्लिकेटेड में। तो 75% सर हो जाती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड। जो जिस वक्त मिसाल के तौर पर किसी की कॉम्प्लिकेशन होती है तो ऑब्वियसली सिजेरियन करना पड़ता है हाँ जी। इमीडिएटली तौर पर, तो ये मोबाइल कैंप्स के कॉन्सेप्ट के साथ क्या सिजेरियन की फैसिलिटी इंस्टॉल की जा सकती है? वो तो सर आप पे है, जी वो तो सर फिर आप पे डिपेंड करता है ना। जी, नहीं मतलब फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं। इज़ इट पॉसिबल कि जो है मोबाइल कैंप्स के साथ जो है हाँ, सिजेरियन हाँ ऑपरेशन जी। की फैसिलिटी? अगर डॉक्टर्स होंगे वहाँ पे, जी इनके हम जो कैंप लगा रहे हैं हम वहाँ पे जाते हैं तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है तो पसमानदा इलाका है, जाहिर सी बात है उसको फिर जाना भी तो दूर पड़ेगा,
अगर हमारे पास ऐसी सहूलत होगी तो हम उसको फिर वो कर लेंगे। चलो इंशाल्लाह मैं आता हूँ, फिर इस बात को इंशाल्लाह और जारी रखते हैं आगे। डॉक्टर रिफत, आप जनरल केसेस आप डील करती हैं, ये जनरल में कौन कौन से केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? मेरे पास जो अभी आज आए हैं वो PID के ज़्यादा थे, गैस्ट्राइटिस थे, और इसके अलावा भी काफ़ी जैसे स्टोमिक प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट बर्न वगैरह होते हैं, इसमें ज़्यादा आए हैं। PID के यहाँ पे ज़्यादा रुझान नहीं है ना सफाई वगैरह का, औरतें सफाई नहीं रखती, और हैवी ब्लीडिंग के साथ भी आई हैं कुछ पेशेंट, जिनको वो कह रही थी, एक पेशेंट आई है वो कह रही थी कि मुझे सास ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, और उसे 3 महीने हो गए हैं उसको, सास ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, और उसको 3 मंथ हो गए हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही है, और कह रही हैं कि जो है ना उनका बेबी भी नहीं है, मतलब बच्चा भी नहीं है, अगर 2 साल और देखे तो दूसरी शादी करवा देंगे। वो इस तरह बहुत परेशान हो रही थी। अच्छा। और ब्लीडिंग भी उसको काफ़ी हो रही थी। आज के कैंप में? जी, आज के कैंप में है। और एक और भी पेशेंट आई हैं, एडीमिक थी, उसका सूजा हुआ है, मुँह वगैरह सूजा हुआ था, एडिमा वगैरह उसको काफ़ी था, उसको भी मतलब हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, इधर कैंप में आए हैं। आई थिंक यहाँ पे फ्री मेडिसिन हो रही है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आने देते हैं। शायद ये वजह होगी कि हॉस्पिटल फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए नहीं जाने दिया। लेकिन जो वो पेशेंट थी वो तो लग रही थी कि वो अफोर्ड कर सकती है, वो कह रही थी कि मुझे अपनी सास ने नहीं जाने दिया हॉस्पिटल, और वो 3 मंथ से उसके साथ ये प्रॉब्लम है। खैर, तो फिर आपने उसको किस तरह टैकल करने की कोशिश की है? मैंने तो अभी उसको जो है ना ब्लीडिंग स्टॉप करने की मेडिसिन दी है, और उसको एनीमिक भी काफ़ी थी, मैंने उसको एनीमिक के लिए वो उसको मेडिसिन दी है कि एनीमा उसको सही इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, उसके लिए मैंने उसको दी है मेडिसिन, और बाकी उसको फीवर वगैरह भी था। अब ये जो हमारा कैंप चल रहा है प्रोजेक्ट 365 के नाम से, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट जनरल आते हैं, कि एक मेल डॉक्टर होते हैं, एक फ़ीमेल डॉक्टर होते हैं, जनरल पेशेंट्स आते हैं, उसमें मतलब ये नहीं जनरल के अंदर चाहे वो गायनी के हो कोई भी हो, सब उसमें आते हैं। इसको आगे जो बढ़ा करके हम ये करना चाह रहे हैं कि हर कैंप के अंदर जो है 3, 4, 5 सेक्शन हो, कि गायनी का सेक्शन अलग हो, डेंटल का सेक्शन अलग हो, आई कैट्रियक का जो है अलग हो, जनरल OPD अलग हो, बच्चों का अलग हो। ये क्या आपके लिहाज से मैनेजेबल है, डूएबल है ऑन डेली या वीकली बेसिस? नहीं, ये तो पॉसिबल है, अगर आप इस तरह करो, अलग-अलग सेक्शन कर दो, तो इस तरह एक डॉक्टर हैंडल भी ठीक तरह से कर लेगा पेशेंट को, और दूसरा ये कि पेशेंट को भी होगी इस तरह। ये फीमेल पेशेंट है ना, ये मेल साइड पे नहीं जा रही, मतलब मेल से नहीं चेक करवा रही। अगर आप तो फीमेल की डॉक्टर रखोगे तो वो ज़्यादा वो उसके पास जाएंगी। चलो शुक्रिया बहुत। डॉक्टर साहब, जो है जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि बीमार नहीं होते, फंक्शनल भी होते हैं कुछ, बहुत से मतलब जनरल कैंप लग रहा है चले जैसे कुछ, तो उसको आप किस तरह टैकल करते हैं? कुछ फंक्शनल होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, वो चाहते हैं कि मेडिसिन हमें मिल जाए, यानी कि वो बीमार होते हैं नॉर्मल से, चाहते हैं कि मेडिसिन हो जाए, अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी फंक्शनल भी होती है। फंक्शनल वो आ जाता है जब वो साइन सिम्टम से या उससे पूरी मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट आपके पास आया, आपको लग रहा है देखने में हट्टा कट्टा है, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, तो अब उसको आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसे हम काउंसलिंग भी करते हैं कि मेंटली उसके ना कि आप रिलैक्स हो, सेट हो, कोई नहीं। बाजू का साइको भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ को ये है कि वो प्लेसबो कहते हैं, मैं ना टेम्परेरी कोई मेडिसिन दे के ना उसे वो कर देते, ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाएं। नहीं, इंजेक्शन इतने बड़े भी नहीं, उसके मेन सिंपल टैबलेट्स वगैरह के है ना, वो बस औकात आते ना डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दे बस, बहुत कम होते हैं, बहुत कम। उन्हें वो काउंसलिंग में कर लेते हैं, हम उन्हें ना हैंडल कर लेते हैं। माशाल्लाह उनका दिल रखने के लिए कोई ना कोई, हाँ वो तो मस्ट है जी, वो इतनी दूर से आए हैं करना पड़ता है। मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कोई मायूस हो के ना जाए, नहीं इसमें ये ना हो कि हाँ वो तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें ना उसका ऊपर। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो जब मुकम्मल हिस्ट्री लेते हैं कि कोई ना कोई डिजीज़ निकल भी आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। माहिर डॉक्टर बताते रहे कि ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जिन्हें अपनी बीमारियों की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं है।
eternally. Oh, peace. Peace is what we need. ये जो मेडिकल कैंप्स लगते हैं, चाहे अल खैर के लग रहे हैं, प्रोजेक्ट 365 या दूसरे कोई भी लगते हैं, आप माशाल्लाह काफ़ी करते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या नज़र आया आपको? देखिए ये अभी ये लोग हैं ना, इनके पास ना ट्रांसपोर्ट होती है ना अच्छे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ होती है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रोनिक हो चुके हैं, जा नहीं सकते, डिजीज़ बाय डिजीज़ या एज वाइज है ना, काफ़ी उसके हो चुके हैं, उन्हें हम काफ़ी फैसिलिटीज़ दे देते हैं, टेस्ट पे भी, डायग्नोज पे भी, उनके बेसिस पे, या उन्हें मज़ीद हम है ना कह देते हैं कि रेफ़र आपका केस है ना कम्प्लिकेटेड है, काफ़ी बड़ा एज मिल जाता है उनके ना। मैंने जो यहाँ देखा, मेरे पास अब पेशेंट जो आए हैं अक्सर अस्थमेटिक है, उन्हें पता ही नहीं अस्थमा है, उनको यही नहीं पता कि बीमार है। हाँ, बीमार अस्थमा ही नहीं पता, वो कहते हैं बस शायद मट्टी धूल में जाते हैं तो हमें सांस फूलता है। अब एनीमिक हैं पेशेंट, फीमेल्स हैं, मेजॉरिटी एनीमिक है, उन्हें पता ही नहीं कि हम एनीमिक हैं, बस वो ये कहते हैं चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है उठने से, उन्हें पता ही नहीं कि हम ये हैं। और ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ, टाइम बाई टाइम हुआ है, साल से 2 साल से, ये बहुत बड़ा एज मिलता है इन्हें। हम मेडिसिन देते हैं 5 दिन की 7 दिन की, उन्हें रिलीफ महसूस होता है तो वो अपना कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं, यानी ये बहुत बड़ा एडवांटेज इन्हें ना कैंप्स का ये मिलता है। अच्छा, फिर इतनी बड़ी मेजॉरिटी एक बड़े लेवल पे तो हो सकती है, जितने डॉक्टर ये कि इन्हें फैसिलिटीज़ मिल जाती है इस गांव में, 10 डॉक्टर अगर मौजूद हों मुख्तलिफ कैटेगरी से, बहुत बड़ा एडवांटेज है इन्हें। कैंप्स का वाकई बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। ये लोग मेरे ख्याल में अक्सर लोग इनमें जा नहीं सकते, सिटी में ना जा नहीं सकते या अफोर्डिंग नहीं है। यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि मेडिकल कैंप का जो है क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा आपको नज़र आया। लेकिन अभी चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस मुलाकात होती है आपसे, साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Peace is the solution for all humankind.